केदार चौधरी के नारा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता चलिए एक बात ये है कि देखिए, ये आज का दिन जो है ये एक विशेष दिवस है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में पहली बार बनी है। हमारे बीच के हमारे भाई कर्मठ युवा ऊर्जावान यशस्वी माननीय सम्राट जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। इसी खुशी में और हर्षोल्लासित और इसको हम लोग आपस में बांटने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम लोग काफ़ी खुश हैं और इस कार्यक्रम में एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि भविष्य में। अक्सर देखा गया दूसरे राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो पूरे बेगूसराय में पटाखे मिठाइयाँ दोनों कम होते थे, इस बार आप लोग शांत? नहीं, शांत नहीं है। हम लोग अपने अपने तरीके से सब जश्न मना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक अनुशासित कार्यकर्ता है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और हमारे पार्टी में ग्राउंड लेवल के वर्कर सबसे ज़्यादा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। तो इस लहजे से सब अपने अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं कि आरोप लगा रही है कि भाजपा से आरएसएस कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए भाजपा नाखुश है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन किए थे, जब विधिवत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ग्रहण किया था, उसी वक्त वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों के हो गए थे। ऐसा कहना कि वो आरएसएस का बैकग्राउंड नहीं है, ये बहुत ही सटीक और सत्य नहीं है। कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो तो स्वतः आरएसएस का मापदंड और आरएसएस के नीति के तहत वो अपने आप को ढाल लेता है। देखिए, भाजपा का बयान आया है कि सम्राट जी को लालू जी का चेला है, इस पर क्या? देखिए, लालू जी का चेला, अब लालू जी जंगल राज के प्रतीक है। लालू जी जंगल राज के प्रतीक है। लालू जी के शासन में बिहार ने देखा है कि किस तरह से बिहारी अपमानित हुए, किस तरह से बिहारी शोषित हुए, किस तरह से बिहार अंधेर नगरी में चला गया, चौपट हो गया। तो उस वक्त उन्होंने इस तरह की जातीय राजनीति और जातीय राजनीति के आग में बिहार को झोंका कि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनसे किसी प्रकार संपर्क में आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लालू जी के पाठशाला से निकले हुए हैं। उनके पिताजी एक बड़े राजनेता रहे हैं, वो एक बड़े वर्ग के खुद ही बड़े नेता रहे हैं और हमेशा जनता के बीच में रहे हैं। तो ये तेजस्वी जी का बयान, तो अब उनकी बयान पे कितना आप क्या लगता है, विकास कुछ दिखेगा या सरकार तोड़ में ही रहेगी? देखिए, ये डबल इंजन की सरकार पहली बार बनी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार इतने दिनों से, बिहार में अभी पहली बार बनी है। अभी कोई ऐसा बीच में कोई अड़चन अब रह नहीं गया है। अब विकास की बयार बहेगी। युवाओं के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए एक अलग मापदंड बिहार तैयार करेगा और युवाओं के लिए रोजगार का जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, आने वाले दिन में आप लोग को सबसे पहले पता चलेगा। तो औद्योगिकरण और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये है, ये सबसे अगले 4 साल 5 साल में आप देखिएगा कि बिहार, हम लोगों की बिहार, आपकी बिहार, हमारी बिहार, ये अगले पंक्ति में आके खड़ा नजर आए। क्या इस बार तो एक ही प्रश्न आपसे पूछेंगे, कितना देर से मांग चल रहा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का? हमको आपका केंद्र में भी शासन है, बिहार में भी शासन है। नहीं, विशेष राज्य का दर्जा का मांग वो बहुत पुरानी मांग है। विशेष राज्य का दर्जा के लिए कुछ मापदंड ऐसे हैं जिसके हिसाब से किया जाए। अब हम लोग विशेष में नहीं है, अब हम लोग स्वतः इस तरह से चल पड़े हैं, पटरी पे बिहार चढ़ पड़ी है कि हम लोग पुराने खोए हुए अपने विरासत को वापस लाएंगे। महोदय, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, बिहार के हर कार्यकर्ताओं में खुशी है, हर वर्ग में खुशी है
कोई एक वर्ग में खुशी नहीं है। बिहार में पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार है और एनडीए की ही सरकार रहेगी। अभी आप लोग बता रहे थे कि लालू यादव जी कह रहे थे कि मेरे पाठशाला से, तो जिनको खुद जनता ने नकार दिया है, अब वे कह रहे हैं कि हमारी पाठशाला से। इस अनुसार तो उनको भाजपा ने समर्थन दिया था, तो वो खुद भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की पाठशाला से हैं। उनको जब जनता ने नकार दिया तो उनको चाहिए कि स्वतः अपनी गरिमा बचाते हुए स्वीकार कर लेना चाहिए कि बिहार में एनडीए का जो सशक्त नेतृत्व है वो चल पड़ा है, वो काम कर रहा है पूर्व से भी, और उसी रोड में आपको लेकर सम्राट चौधरी भी आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल विपक्ष उठा रही है कि मुरेठा बांध के सम्राट चौधरी कहते थे नीतीश जी को सत्ता से हटाएंगे। मुरेठा तो नहीं खोले, लेकिन नीतीश जी को सत्ता से हटाएंगे। देखिए, सम्राट चौधरी जी ने जो वादा किया था नीतीश जी को हटाने का, नहीं, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से नीतीश जी के साथ जंगल राज का गठबंधन हो गया है, जिससे बिहार के विकास की गति रुक गई है, उस विकास की गति को पुनः सुचारू रूप से लागू करने के लिए फिर से बिहार को पटरी पर लाकर ही उन्होंने जाकर अयोध्या में अपना मुरेठा सरयू के तट पे निकाला था और सत्ता परिवर्तन हुआ था, जंगल राज से एनडीए की वापसी हुई थी, तब मुरेठा निकाले थे। एक बार अपना परिचय दे दीजिएगा। यशस्वी आनंद, मंडल अध्यक्ष, बिहट नगर मंडल भाजपा। बेगूसराय को क्या नया मंत्री मिल सकता है मंत्रिमंडल? देखिए, ये जिला औद्योगिक जिला के रूप में पहले से विकसित है और जो भी इस जिला के लिए, और माननीय सम्राट जी के साथ हम विगत 25 सालों से हैं, उनके दूरदृष्टि से और उनकी जनता के निचले लेवल के तक पहुंच हम वाकिफ हैं। बेगूसराय के जनता से वो बहुत जुड़े रहे और उनका विजन जो है बेगूसराय के साथ चलने का है। और बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय जो बनना अभी जिसकी मुख्यमंत्री जी ने जिसका वो है उसको वो पूरा करेंगे। और भी कई जो वादा था बेगूसराय जिला के लिए वो सब फिर मंत्री मिलेगा भाजपा का बेगूसराय से? भाजपा का 2 मंत्री बेगूसराय से ऑलरेडी, भाजपा ने एनडीए के, ये एनडीए से 2 मंत्री बेगुसराय से हैं, भाजपा से भी 1 मंत्री बेगूसराय से रहे हैं और पुनः फिर से बेगूसराय से भाजपा को मंत्रालय मिलेगा। एक अंतिम में यूजीसी पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, यूजीसी अभी चूंकि माननीय कोर्ट से उसको जो है वो किया गया है, उस पर ज्यादा सवाल अब करना ठीक नहीं है। राजनीतिक रूप से उस पर कोई बयान करना अभी ठीक नहीं है। महिला आरक्षण बिल आपका लुढ़क नहीं, महिला आरक्षण बिल में लुढ़क नहीं गया है। भारतीय है कि 2023 में हमने जो लाया उसको नीति थी, मोदी जी पलट दिए, इसलिए ये पलट गया। उसको देखिए, कमिटमेंट है वो, और महिला आरक्षण बिल माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आएंगे। इसके लिए वो प्रयासरत हैं काफ़ी वर्षों से, कई वर्षों से, और वो होके रहेगा। महिलाओं के लिए ये सरकार पहले से कृत संकल्प है, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उसके ये करने के लिए सरकार कृत संकल्प है और उसके लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयासरत हैं। आने वाले समय में महिला आरक्षण बिल पास होगा और ये जो व्यवस्था है वो महिलाओं के बीच आएगी। और हमारे संसद, मेरा नाम अमित सिंह है और मैं प्रदेश कार्य समिति का एक सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी।